हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप और हम सब बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं कि 9 तारीख को ये 9/4/2026 को सिंगला साहब वाले केस की सुनवाई होगी या नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पास दो न्यूज़ हैं, एक खुशी से भरी है, एक दुख से भरी है। किसी आदमी ने पूछा कि भाई मेरे पास दो न्यूज़ हैं, एक खुशी से भरी है, एक दुख से भरी है, बताओ पहले किसको सुनोगे। और सामने वाला कन्फ्यूज हो गया, बोला ठीक है भाई ऐसा कर दो, जो खुशी से भरी वो सुना दे, पहले दुख से भरी को बाद में सुन लूंगा। तो खुशी से भरी ये है कि 8/4/2026 और 9/4/2026 को रेगुलर केसों की सुनवाई होगी। उसकी वीकली लिस्ट निकल चुकी है। 2 तारीख को ये 8:30 बजे तक लगभग नहीं निकली थी, उसके बाद कहीं निकली होगी। किसी कमेंट से मुझे पता चला कि वीकली लिस्ट निकल चुकी है और 249 नंबर पर हमारा नंबर है। मैंने कंप्यूटर में देखा तो आपको पता है मेरी जानकारी ऐसी नहीं है सिर्फ इतना कह दूँ 249 नंबर पर नंबर है, उसकी और भी कुछ जानकारियाँ होती हैं, मैंने कंप्यूटर में देखा। तो ये तो मैंने बता दिया कि बी की लिस्ट निकल चुकी है। 8-9 तारीख को रेगुलर केसों की सुनवाई होगी और उन रेगुलर केसों में 8 तारीख को लगभग 24 केस ऐसे हैं जिनकी तारीख दे रखी है कोर्ट ने, और उन 24 में 8 तारीख को 3 केस पार्ट हर्ड हैं। उनमें वो भी केस भी है जो हमारे केस से पहले सुनवाई हुई थी पिछली बार, शायद 12 तारीख को, और हमारा केस 9 तारीख को अकेला केस है जो पार्ट हर्ड है। केस तो और भी रहेंगे उसके साथ में बी की लिस्ट में, उसमें डेली लिस्ट में, लेकिन पार्ट हर्ड में अकेला केस है। तो इसका मतलब ये हमारा नंबर फर्स्ट नंबर पाना चाहिए 9 तारीख को। अब ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 9 तारीख को हमारी 9 तारीख दे रखी है, हमारे केस की फर्स्ट नंबर पर सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों, दुख भरी चीज़ के लिए भी आप थोड़ा हिम्मत रखें, दिल को मजबूत कर लें। इस बार जो बेंच बनी हुई है वो 2 जजों की न होकर के 3 जजों की बेंच है। अब शायद आप समझ गए होंगे, आगे मैं कहूँ या न कहूँ, मामला क्लियर हो गया। ये पहले भी हो चुका है, हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? सूचीबद्ध नहीं हुआ था डेली लिस्ट में, क्योंकि 2 जजों की बेंच थी और वहाँ 3 जजों की बेंच बैठी हुई थी, इसलिए हमारे केस लिस्टिंग नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा हम उतावले हुए थे। इस बार भी यही होना है। जब पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार भी 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई नहीं करेगी। जब 2 जजों की बेंच आएगी तब हमारे केस की सुनवाई होगी। इसका मतलब सीधा साधा है, 9 तारीख को हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ये दुख भरी चीज़ है। यानी बी की लिस्ट निकल चुकी है, रेगुलर केस में सुनवाई हो रही है, सबरीमाला केस का कोई असर नहीं पड़ा है, सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बावजूद भी जो बेंच है 2 जजों की जगह 3 जजों की है, और 3 जजों की बेंच का हमारा केस नहीं है। इसलिए 9/4/2026 को मुझे नहीं लगता हमारे केस की सुनवाई होगी। दिल कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोर्ट के प्रोसीजर से कोर्ट अपना प्रोसीजर फॉलो करेगा, हमारे अनुसार नहीं चलेगा। ये सारा खेल खेला जा रहा है। अब कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, ये तो भगवान जाने। लेकिन अगली बार जब 2 जजों की बेंच बैठेगी उस समय आपके केस का फर्स्ट नंबर होगा। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी खड़ी, क्योंकि उसमें हो सकता है अगली तारीख जो मिले उसमें 4 केस पार्ट हर्ड हो जाएं। 8 तारीख को 3 केस पार्ट हर्ड हैं, हो सकता है ये केस भी हमारे साथ ही आ जाएं और पैसे पार्ट हर्ड वो पहले आ जाए, हम पीछे रह जाएं कि ये रजिस्ट्री के हाथ में है। खेल तो खेले जाएंगे, ये नया खेल आ गया। अब क्यों ऐसा है कैसे, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये दोनों न्यूज़ हैं, आप अंदाज लगा सकते हो क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता आपकी 9 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। और सबरीमाला केस की जो हम बहुत ज़्यादा चर्चाएं कर रहे थे उसका तो इसमें कोई असर पड़ा नहीं है। कोर्ट नंबर 2 में 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है लोग रेगुलर केसों की 8 और 9 तारीख को। अब आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।